शमूएल की दूसरी किताब अध्याय 5। दाऊद का इज़राइल और यहूदा का राजा बनना। तब इज़राइल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस है। फिर भूतकाल में जब साउल हमारा राजा था, तब भी इज़राइल का अगुआ तू ही था, और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा और इज़राइल का प्रधान तू ही होगा। अतः सब इज़राइली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया, और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इज़राइल और यहूदा पर राज्य किया। तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने यह समझकर कि दाऊद यहाँ घुस न सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर न करे, तब तक यहाँ न घुसने पाएगा। तो भी दाऊद ने सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया, वहीं दाऊदपुर भी कहलाता है। उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों को मारना चाहे, उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े, और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है, उन्हें मारे। इससे यह कहावत चली, अंधे और लंगड़े भवन में न आने पाएंगे। और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा, और उसका नाम दाऊदपुर रखा। और दाऊद ने चारों ओर मिल्लो से लेकर भीतर की ओर शहरपनाह बनाई, और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई, और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग था। तब शोर के राजा हीराम ने दाऊद के पास दूत और देवदारू की लकड़ी और बढ़ई और राजमिस्त्री भेजे, और उन्होंने दाऊद के लिए एक भवन बनाया। और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इज़राइल का राजा करके सितर किया है, और अपनी इज़राइली प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बढ़ाया है। जब दाऊद हेब्रोन से आया, तब उसने यरूशलेम की ओर रखेलियाँ रख ली और पत्नियां बना ली, और उसके और बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। उसकी जो संतान यरूशलेम में उत्पन्न हुई, उसके ये नाम है, अर्थात शम्मू, शोबाब, नातान, शुलेमान, यबहार, एलिशू, नेपेग, यापी, एलाशामा, एलियादा और एलीपेलेत। फलिस्तियों पर विजय। जब फलिस्तियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब फलिस्ती आकर रपाई नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। तब दाऊद बाल परशीम को गया, और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परशीम रखा। वहाँ उन्होंने अपनी मूर्तों को छोड़ दिया, और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए। फिर दूसरी बार फलिस्ती चढ़ाई करके रपाई नामक तराई में फैल गई। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। और जब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा फलिस्तियों की सेना के मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गेजेर तक फलिस्तियों को मारता गया। थैंक यू।